गुड मॉर्निंग बच्चों। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोगों ने SN1 शुरू किया था। SN1 जो रिएक्शन है वो आप लोगों के पास एल्किल हैलाइड में कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में एल्कोहल में चल रही थी, ठीक है। और ये बोला था कि एल्कोहल में कैसे होती है, क्या होती है, समझा दिया था। ये समझाने के बाद हम उदाहरण लेकर प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो प्रैक्टिस में आप लोगों को क्वेश्चन करवाए गए थे, सिंपल क्वेश्चन करवाए गए थे। उसके बाद में आप लोगों को जो है पुनर्विन मतलब रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन करवाए गए थे। अब हम थोड़ा सा स्टीरियो को लेकर क्वेश्चन करवा देते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास ऐसे आता है, देखो यहां अपने पास मिथाइल है और यहां इथाइल है, H है और ये OH। किसी ने कहा यहां HBr है, यस। और कहा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है यहां। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर क्या दिया हुआ है H प्लस, कहने में एसिड है। HBr क्या एसिड है, एसिड इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा तो ऑक्सोनियम बनेगा, यहाँ से H2 हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन जो है sp2 संतृप्त होगा, उस पर धारण तथा प्रतिपल दोनों होंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये होंगे HBr Me और ये Et प्लस साथ में ये भी बनेगा Br H Me और ये Et। इन दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो ये एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर मतलब प्रतिबिंब समाप्ति। ठीक, ये अब ये कैसे बने इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मुझे पता है ये H प्लस देगा, लॉन पेयर के पास जाएगा, लॉन पेयर के पास जाके क्या बना लेगा OH2 प्लस, H है, मिथाइल है, इथाइल। अब यहां से कौन हटेगा H2, माइनस H2 हट गया तो यहां पर क्या बन गया कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन बनता है कार्बन पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है एक मिथाइल CH3 है, एक H है और दूसरा क्या है C2H5। और ये जो कार्बन है वो sp2 संकृत है। sp2 संकृत के पास में एक H संकृत p कक्षक है। H संकृत p कक्षक है तो इस पर जो Br टेक करेगा, Br माइनस और टेक करेगा, वो जिधर से ये हटा है H2O उधर से भी अटैक कर सकता है और इसके बैक से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यहां से जो ये ऑर्बिटल है वो इस डायरेक्शन से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दूसरा इस डायरेक्शन से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब इधर से लेगा तो एक बनेगा, जब इधर से अटैक करेगा तो दूसरा बन जाएगा। और दोनों का जो रिलेशन है वो ये है कि ना तो एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं प्रतिबिंब समावि। तो एक ही किरेल कार्बन है, एक ही किरेल कार्बन है और एक ही किरेल कार्बन है और उसमें पुनर्विन्यास नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं, तो अपने को एनेंशियोमर मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए जिसमें SN1 रिएक्शन हो रही है, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसे है H ये OH CS pH ले लो, यहाँ H है और ये D है। अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक उदाहरण लिया था एल्किल हैलाइड में, यहां Br था, उससे अपन ने एल्कोहल बनाया था। यहां OH है, यहां ब्रोमाइड बनाएंगे, आप या क्लोराइड बनाएंगे, जो भी है।
मैं थोड़ा चेंज बता देता हूँ। ल्यूकास रिएजेंट, मुझे पता है ल्यूकास रिएजेंट में यहां से ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा, यहां से हटेगा, यहां से हटकर यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। जो कार्बोकेटाइन बनेगा, देखिए बनाकर बताता हूं, डायरेक्ट कार्बोकेटाइन HDCH3, ठीक है। और यह क्या है, PHCH3 और ये प्लस। आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये पहले से इतना स्थायी है कि इसमें पुनर्विन्यास नहीं होता है, और इसका संकरण क्या है, sp2। तो कमाल की बात यह है कि बिना पुनर्विन्यास हुए इस पर अब अटैक कौन करेगा, Cl-, और Cl- से अटैक करेगा तो एक बार धारण होगा, दूसरी बार प्रतिपन्न होगा, लेकिन इसका विन्यास अपरिवर्तित रहेगा। ऐसी स्थिति में देखिए प्रोडक्ट क्या बनेंगे, PH, यस, CH3, H, B और CH3। अब देखो यही भी आ रहा है, सॉरी Cl आया, क्यों, क्योंकि लुकास रिएजेंट लिया है। दूसरे में क्या हो सकता है, Cl, PH, CH3, H, B, CH3। दोनों में रिलेशन देखो आप, दोनों में रिलेशन देखने हैं तो ये विन्यास क्या रह रहा है, अपरिवर्तित, ये वाला अपरिवर्तित विन्यास रह रहा है, और इसका विन्यास क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ये अगर R है तो ये S होगा, और ये S है तो ये R होगा, लेकिन ये जो विन्यास है वो यही है। और इस टाइप का कहीं होता है, दो किरिल कार्बन में एक का विन्यास सेम है, दो किरिल कार्बन में एक का विन्यास सेम रहता है और दूसरा बदल जाता है, तो वो विवरण समाई बनते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि एक R है और दूसरा RS है, तो ये विवरण समाई होते हैं, ऐसे बता दिया था। अगर मेरे पास SS है और ये RS भी हुआ तो भी क्या बनेगा, ये विवरण समाई बनेगा। ऐसा आप लोगों को समावता में समझा दिया था। तो एक विन्यास क्या रह रहा है, अपरिवर्तित, एक विन्यास हो रहा है अपरिवर्तित और दूसरा हो गया परिवर्तित। तो इन दोनों जो रिलेशन आता है, इन दोनों में जो रिलेशन आता है वो विवरण समाई का होता है। ये विवरण समाई होते हैं। तो जरूरी नहीं कि अल्कोहल में जब SN1 रिएक्शन हो रही हो, अल्कोहल में जब SN1 रिएक्शन हो रही हो तो ये कोई जरूरी नहीं कि भाई अपने को एनेंशियोमर ही मिले, अपने को डायस्टियोमर विवरण समाई भी मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जो रिएक्टेंट है वो क्या है। और ये भी मत ध्यान रखना कि दो केवल कार्बन होते हैं तो विवरण समाई भी बनता है, ऐसा कोई जरूर नहीं है, वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। हाँ, दो केवल कार्बन है और जिस पर अटैक हो रहा है उसी पर, भाई जिस पर रिएक्शन हो रही है उसी पर अगर आ रहा अटैक करने वाला, दूसरे वाला विन्यास अपरिवर्तित होता है तो विवरण समाई मिलते हैं। फिर सुन लीजिए, अगर दो केवल कार्बन है और एक पर रिएक्शन हो रही है, या मैं कहूंगी जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसमें पुनर्विन्यास नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में विवरण समाई बन जाते हैं। रटना कुछ नहीं होता है, समझने का है, आपको रिएक्शन करवानी आनी चाहिए। आप लोगों को देखो ध्यान रखना, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पहले वाला नॉलेज जितना स्ट्रांग होगा आगे का काम उतना ही आसान होता है। अब कई बच्चों के आइसोमेरिज्म अच्छे नहीं है तो उनके अच्छे समझ में नहीं आता है। बहुत बच्चों को रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं आता, फिर इससे मजा नहीं आता है। ये तो आपको तभी अच्छा लगेगा जब आप लोगों के पहले वाले टॉपिक्स क्लियर हो, जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लियर हो, ऑप्टिकल वाली, आप लोगों की को आरएस नोमेनक्लेचर अच्छा हो, आप लोगों का रीअरेंजमेंट अच्छा हो, तब जाके ये समझ में आता है। मैं आपको एक ऐसा केस बताता हूं जिसमें दो किरिल कार्बन है लेकिन वहां विवरण समाई नहीं बन रहे। चलो उसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं।
इसमें थोड़ा फेरबदल कर देते हैं। क्वेश्चन हर एक उदाहरण भी अपने आप में क्वेश्चन ही होता है, ध्यान रखना आप। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं तो भी, उदाहरण लिख रहा हूं तो भी। पीएच है CH3H, CH3OH और ये H। यहां आपको ल्यूकास रिएजेंट दे तो Cl आ जाएगा, HBr आ जाएगा, HI दे तो I आ जाएगा। जो मन करे वो ले सकते हैं, जैसे ल्यूकास रिएजेंट ही ले लिया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे कि यहां से लिंक ग्रुप बनेगा और यहां पर प्लस आएगा। यहां पर प्लस आने से देखिए आप, मैं इसलिए एक बार यहाँ इसको प्लस बनाऊंगा हटाऊंगा, इतना स्टेप नहीं है, अपने को एग्जाम में टाइम नहीं मिलता, डायरेक्ट दिमाग क्लिक करना चाहिए अपने। CH3HEH, यहां पर H है, ये CH3 और यहां पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन बनेगा इस रिएक्शन में। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता है। अगर अधिक स्थायी में जा रहा है तो इसमें रीअरेंजमेंट करवाऊंगा तो कैसे होगा, पड़ोस में से ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री बन जाएगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जैसे H यहाँ जाएगा हाइड्रेट का शिफ्ट होगा, ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए आप। तो ये बन गया CH3, यहां H और यहां H। अब ये कार्बन क्लियर नहीं रहा है, CH3 और PH, ये कार्बन इसके तीनों से जगतें अलग अलग है। तो यहां पर धारण और प्रतिबंध दोनों मानकर हम देखेंगे। ये वाली संयोजकता देखो, अभी क्लियर कार्बन नहीं रहा है, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं CH3CH2, और ये वाला CH3 और ये PH यहां पॉजिटिव आ रहा है। अब इस पर अटैक होगा, और इस पर अटैक होगा तो देखो 2 विन्यास बन जाएंगे यहां। कैसा, PH यही है, CH3 यहां है, यहां C2H5 आ गया और यहां Cl आ गया। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा Cl इधर आ जाएगा, CH3 C2H5 और ये आया PH। तो इस टाइप से यहां जो बन रहे हैं उनमें जो रिलेशन है वो है एंशियोमर का। तो किसी भी चीज को रटना नहीं है, समझना है। जर्मनी के एग्जाम में यही आए, जर्मनी एग्जाम में ये आए, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन ये रहता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे अपना क्वेश्चन गलत हो जाए। आप ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये अपने पास था क्या, एल्कोहल में SN1 रिएक्शन। हमने आपको ये कहा था कि हम 3 में SN1 रिएक्शन देखेंगे, एल्किल हैलाइड में, एल्कोहल में, ईथर में। क्योंकि इस चैप्टर में अपने को लेने 3 टॉपिक है, क्या, एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, ईथर, ठीक है। 2 गए हैं, तीसरा लेते हैं, ईथर में SN1 रिएक्शन C। सी पार्ट लेंगे, ईथर में SN1 रिएक्शन,
SN1 रिएक्शन ऑफ ईथर। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईथर क्या है। ईथर होता है ROR। ठीक है, तो ये जो ईथर होते हैं, इन ईथर की खास बात क्या है? क्षारीय माध्यम में, क्योंकि लोन पेयर है तो क्षारीय माध्यम में तो रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करेंगे। तो ये कौन? ईथर एसिडिक मीडियम में SN1 रिएक्शन देते हैं। ठीक है, ईथर गिव SN1 रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम, ईथर जो है वो एसिडिक मीडियम में SN1 रिएक्शन देते हैं। और वो रिएक्शन किन के साथ देखना है? वो रिएक्शन एक देखना अपने को H2O के साथ, एक देखना अपने को HX के साथ। HX अपने आप में एसिडिक होगा और H2O के साथ अपने को H+ से लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो है, यहाँ हम ईथर की SN1 रिएक्शन एक देखेंगे HX के साथ, दूसरे देखेंगे H2O के साथ। तो इसमें भी सब टॉपिक बना देते हैं क्या? HX के साथ, HX के साथ। व्हाट इज HX? HX क्या है? HX होता है HF, HCl, HBr, I। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनकी क्रियाशीलता का ये क्रम निकल कर आता है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, क्रियाशीलता भी ज्यादा है, इनकी क्रियाशीलता का ये क्रम निकल कर आता है। देखिए रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि जब ईथर HX के साथ रिएक्शन करेगा तो दो केस है। अगर इसका आधिक्य है, इसका HX का, दो केस हैं, समझ रहे हो? HX दिया हुआ है आधिक्य में। अगर HX आधिक्य में है तो यहां ये वाला बंध भी टूट जाता है और ये वाला बंध भी टूट जाता है और दोनों जगह X आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है? RX प्लस RX प्लस H2। अगर मैंने इसको डैश लिया है तो ये डैश हो जाएगा, एक बिना डैश वाला ये बनता है। तो HX का आधिक्य है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से तोड़ो, दोनों तरफ क्या जोड़ो? X, ये वाली X। लेकिन अगर आपको HX का एक तुल्यांक दिया हुआ है, बोलो कि दिखाई दे गया? एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है ये वाला। अगर एक तुल्यांक है तो या तो ये बंध यहां से टूटेगा या फिर यहां से टूटेगा। मैं अगर इसको यहां से तोड़ता हूं, ठीक है, तो ये बनता है R-X प्लस ROH, ये बनते हैं। लेकिन जरूरत थोड़ी यहीं से टूटे, हो सकता है ये बंद यहां से टूटे, दूसरा यहां से टूटे। अगर यहां से टूटता है तो इस पर आएगा H और इस पर आएगा X, यानी ये बनेगा R-OH प्लस RX। अगर एक तुल्यांक लिया है, सुन लो, अगर एक तुल्यांक लिया है तो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, दोनों एक साथ नहीं बनेंगे एक तुल्यांक से। बात समझा? और यही इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट वाला टूटेगा कि सेकंड वाला, यही समझना इंपॉर्टेंट है। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये समूह कौन है। बंध इधर वाला टूटेगा या बंध इधर वाला टूटेगा, ये इस एल्किल समूह पर निर्भर करता है। ठीक है, अब वो कैसे?
कि यदि R या R डैश, यदि R या R डैश में कोई भी एक 3 डिग्री L के समूह हो या उससे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन बनाने वाला हो तो रिएक्शन SN1 होती है और बंध उधर से टूटता है। अभी आपके समझ में कम आएगा, लेकिन जब लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर समझाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा तब समझ में आएगा। यदि R या R डैश यदि कम से कम R या R डैश 3 डिग्री L के समूह, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझना ही जरूरी है। यदि कम से कम R या R डैश 3 डिग्री L के समूह या इससे अधिक स्थायी कार्बोनाइन, अधिक स्थायी कार्बोनाइन बनाता है तो SN1 रिएक्शन होती है और बंध उधर से टूटता है। ये की पॉइंट है। ठीक, अब अगर ऐसा नहीं है, यदि R तथा R डैश 1 डिग्री या 2 डिग्री या इससे कम स्थायी कार्बोनाइन बनाता हो तो रिएक्शन SN2 होगी। तो रिएक्शन SN2 होगी। तो ऐसे तो केस में बंध किधर से टूटेगा, तथा बंध छोटे वाले L की समूह की तरफ से टूटता है। ये समझने के लिए, अब सर समझो ये कैसे, कहानी तो लिख दी आपने, ये इतनी बड़ी कहानी तो लिख दी, पर इसको समझाओ आप, ये कैसे हो गया। तो देखो ये कैसे हुआ वो अपन समझते हैं। ठीक है, ईथर में SN1 रिएक्शन, मैं इसको यहां से हटाऊंगा, ये ध्यान रखना, याद रखना, पहले HX के साथ ले रहे हैं। ठीक है, कैसे होगी वो समझाया है। इस बात को समझाओ, इसके लिए मुझे उदाहरण लेना पड़ेगा, तो मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, और इन बातों को समझाता हूं। देखो कैसे, आपके पास एक उदाहरण है, CH3O ये दिया हुआ, क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन कह दिया, और यहां दिया हुआ है HI। अगर HI का अधिक दे रखा है तब तो ये ऑप्शन हट जाएगी, दोनों जगह आई आ जाएगा। लेकिन इसका एक इक्विवेलेंट दे रखा है, एक तुल्यांक दे रखा है, तो क्या करना है,
अब या तो आप इधर से तोड़ो या फिर इधर से तोड़ो। तो ये क्या कहता है, ये लाइन क्या कहती है कि यदि कम से कम आर या आर डैश, आर या आर डैश 3 डिग्री एल्किल समूह हाँ है, या इससे अधिक स्थायी कार्बन बनाने वाला हो तो रिएक्शन SN1 होगी। और SN1 रिएक्शन में तो कार्बोकेटाइन बनता है। और बंद किधर से टूटना है, उधर से बंद टूटना है जिधर से 3 डिग्री है उससे अधिक स्थायी बनाने वाला हो। तो इसका जो बंद है वो इधर से टूटेगा। ठीक है, ध्यान रखो आप। तो अब इसको आसानी से लो आप। एक तुल्यांक दे रखा है, आप देखो कि इधर 3 डिग्री है क्या, हाँ है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इधर से तोड़ना है। ठीक है, इधर से तोड़ेंगे तो यहां पर आएगा H और यहां पर आएगा, क्योंकि ये माइनस से प्लस है, माइनस वाले पर प्लस आएगा, प्लस वाले पर माइनस आएगा, ये बन जाएगा। इसकी क्रियाविधि देखो आप, उससे समझ में आएगा। क्रियाविधि एग्जाम में लिखने को नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट एग्जाम में लाएगा इसका प्रोडक्ट क्या है। तो इसका प्रोडक्ट बनाने में, जब इसके प्रोडक्ट बनाएगा ना, तो 4 ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। कैसे? दोनों जगह आई जोड़ देगा, पहला ऑप्शन। दोनों जगह OH जोड़ देगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरे में यहाँ आई जोड़ेगा और यहाँ आई जोड़ेगा या H जोड़ेगा। चौथे ऑप्शन में यहां आई जोड़ेगा और यहां H जोड़ेगा। हो गया आप कंफ्यूज? तो आपको तो ये बात ध्यान रखनी है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो यहां पर SN1 रिएक्शन होगी, और नहीं पता चले तो उधर से तोड़ देना जिधर 3 डिग्री है या उससे अधिक स्थायी कार्बन बनाने वाला है। देखो क्रियाविधि में पहले कौन आएगा, H+। आ गया। अब मुझे पता है ऑप्शन पर पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, टूटेगा। अब टूटने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये है कि ये पहले टूट जाए फिर इसका अटैक हो। दूसरा ये कि टूटता रहेगा, भाई ये टूट जाए और फिर इसका अटैक हो जाए। दूसरा ये कि ये अटैक करता रहेगा और टूटता रहेगा। 2 बातें, अगर टूट जाए फिर इसका अटैक हो तो रिएक्शन SN1 होगी, और ये टूटता रहे, ये टूटता रहे, इसका अटैक होता रहे तो रिएक्शन SN2 होगी। तो समझो बात को, यहां इसके अटैक करने से पहले ये वाला टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो यहां से माइनस कौन चला गया, CH3OH, और यहां पर कार्बोकेटाइन कौन बन गया, CH3 CH3 CH3। मतलब इसके अटैक करने से पहले ही, मतलब I- के अटैक करने से पहले ही ये बंध टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि यहां अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बन बन सकता है। अब इस पर कौन अटैक करता है, I-, वो अटैक कर जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और ये I बन गया। तो इस टाइप से अपने पास 3 डिग्री होने पर SN1 रिएक्शन होती है। ठीक है, और आपको उधर से ही तोड़ना होता है। लेकिन आप क्वेश्चन देखो, आप ऐसे दिया हुआ है CH3O CH2 CH3। ठीक है, एक और ले लो, ये 1 मिथाइल है और ये 2 डिग्री का है। और ये दिया हुआ HI, एक तुल्यांक। ठीक, ये लाइन आपको याद रखनी है, इसको हटा रहा हूं।
तो अब दो बातें हैं, या तो यहां से टूटे या यहां से टूटे, तो ये वाला यहां से टूटता है और ये बनता है CH3I। ऐसा क्यों हुआ कि रिएक्टिव देखो आप, सबसे पहले कौन आएगा H+, किस पर जाएगा ऑक्सीजन पर, आगे किस पर आ गया। अब देखो या तो क्या हुआ था कि I- के अटैक करने से पहले ही ये टूट गया था, या तो क्या हुआ था कि I- के अटैक करने से पहले ही टूट गया था। यहां देखो क्या होगा, यहां ये टूटता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिक स्थायी कार्बन नहीं बन पाता है, तो ये ऐसे रहता है और फिर I- से अटैक करता है। अब I- जो है वो अटैक करेगा, वो इस तरीके से करता है तेरी बाधा कम लगे, तो इसलिए इस पर अटैक करता है और ये वाला यहां चला जाता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन अपने पढ़ी नहीं है, लेकिन आप नीट के स्टूडेंट हो, आप लोग 12th में थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे कि SN2 रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, इस बंध के टूटने से पहले नाभिक इसमें अटैक कर लेता है। मैं ये इसलिए यहां बता रहा हूं, ये इसलिए यहां बताया जा रहा है ताकि आप तुलनात्मक अध्ययन कर सको, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हो जाए। तो ये वाला अटैक करेगा तो ये क्या बन गया CH3I प्लस CH3CH2OH। तो अब समझ में आ गया होगा, अच्छा ये दो लिए क्या, ओहो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये CH3 ये CH3, तो ये वाला देखो आप, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट मैकेनिज्म से क्लियर हो गया होगा। तो यहां क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहीं बन रहा हो तो उधर से तोड़ना है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा हो उधर से तोड़ना है, या उससे अधिक स्थायी बन रहा हो तो उधर से तोड़ना है। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं है या उससे अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो फिर उधर से नहीं तोड़ना है। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब अपन लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे तोड़ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, फिर बता देता हूं ध्यान क्या रखना है। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखें, ऑक्सीजन दोनों तरफ देखें, नजर दौड़ाएं, किसी एक तरफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो, दोनों तरफ तो और अच्छी बात है, जिधर ज्यादा स्थायी बन रहा होगा उधर से तोड़ देंगे, तो उधर से तोड़ेंगे। या 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने वाला हो, जैसे देखो आप ये कार्बोकेटाइन जो है इससे ज्यादा स्टेबल होता है ये वाला, ये अगर ये बन रहा हो तो फिर उधर से तोड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उधर से नहीं तोड़ेंगे, फिर छोटे वाली तरफ से तोड़ेंगे। ये रहा छोटे वाला, देखो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं है, ये उससे ज्यादा स्टेबल नहीं बना रहा है, तो छोटे वाली तरफ से तोड़ेंगे। बस हो गया। अब अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे है, ये और यहां दिया हुआ है HI1 इक्विवेलेंट। अब आप देखते रहो क्या बनाओगे, आप खुद विचार करो।
देखो समूह थोड़े बहुत धरनी की आप देखो आपको क्या हार्ड कॉपी दी हुई है और हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें जैसे CS3 ज्यादा कम ज्यादा मतलब इस टाइप का ही होगा वो, ऐसे नहीं कि ये लो जी सर वो का वो क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि वो का वो एग्जाम में आएगा नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चन यही आएगा, इससे ज्यादा परेशान मत होना। ऐसे दिया हुआ है इस टाइप से, तो अब आपको क्या करना है, एक एक कोलन के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है। अब वो वाली बात याद रखना, क्या ये 3 डिग्री बन रहा है, नहीं। क्या इधर 3 डिग्री है, नहीं। क्या इससे ज्यादा स्थायी कार्बोनेट बन रहा है, नहीं बन रहा। क्या इधर बनेगा, नहीं बनेगा, तो छोटे वाली तरफ से तोड़ना है। छोटा किधर है, इधर है, यस। CS3 और इस इधर से तोड़ेंगे तो ये तो बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस, प्लस वाले पर क्या आएगा, माइनस, और इस पर क्या जाएगा, CS3 CH2OH, हो गया, यस। इसके बाद देखो ये 3 डिग्री ना, ये 3 डिग्री नहीं बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं। क्या उससे ज्यादा स्थायी, नहीं। क्या उससे ज्यादा स्थायी, नहीं। छोटे वाली तरफ से यहीं से टूटेगा, इधर से टूटेगा तो एक प्लस है तो इस पर आएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा, CH3OH और ये CS3, ठीक है। इसको देखो आप, 3 डिग्री नहीं, 3 डिग्री नहीं, नहीं है, 3 डिग्री नहीं है। क्या 3 डिग्री से ज्यादा स्थायी कार्बोनेट बनाएगा, नहीं। क्या 3 डिग्री से अधिक स्थायी कार्बोनेट बनाएगा, यस बनाएगा। यहां जो कार्बोनेट बनेगा, जो कार्बोनेट बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और 3 डिग्री अपन ने ऐसे माना था, ये मान के चला था, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इससे ज्यादा है भैया, इसका स्थायित्व इससे ज्यादा है, और ज्यादा है तो मैंने कहा था अगर इससे ज्यादा वाला है तो उधर से टूटेगा, तो भैया इधर से टूटेगा, यहां क्या आएगा, H और यहां आएगा I, समझ में थोड़ी है, CH2OH I CH EH और ये CS3, ठीक है, हो गया। इसमें देखो आप, ये क्या है, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है तोड़ डालो, यस। उधर से तोड़ना है, 3 डिग्री आ गया तो यहां पर क्या आएगा, प्लस, प्लस वाले पर क्या आएगा, माइनस I और HO, ये ऐसे कैसे रहेगा। तो यहां अपने को कौन सी जगह कौन सा क्या बनाना है ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये ईथर में SN1 रिएक्शन थी और पहली थी HX के साथ, कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, कैसे प्रोडक्ट बनेंगे आपको समझा है, ठीक है कि नहीं। इसमें और भी एग्जाम्पल आने वाले हैं, आते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एक और, देखो
आपके पास ऐसे दिया हुआ है, ये O और ये CH3 और यहाँ HI दिया हुआ है। HI का ना तो एक तुल्यांक दिया ना दो तुल्यांक दिया, कुछ नहीं दिया। कहा तो इसके प्रोडक्ट बनाओ। तो भाई देखो 3 डिग्री कार्बोनेट यहाँ भी नहीं बनेगा, 3 डिग्री कार्बोनेट यहाँ भी नहीं बनेगा, उससे ज्यादा स्टेबल यहाँ भी नहीं बनेगा। तो तोड़े किधर से? छोटे वाले की तरफ से, यहाँ से। ठीक है, अप्लाई करते हैं, टूट जाता है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, टूटेगा। दूसरी खास बात, चलो तोड़ के एक बार बताता हूं। ये आ गया OH, ये आ गया CH3I। अगर HI हम ये ज्यादा लेते हैं, अगर HI अपन ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो भी ये बंध नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? ये वाला नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि यहां देखो आप, जो ऑक्सीजन है इसका जो लोन पेयर है वो अनुनाद में जाता है, और अनुनाद में जैसे ही जाता है यहां पर आंशिक द्विबंध आ जाता है, और आंशिक द्विबंध का टूटना आसान नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, ये यहां आता है, यहां आंशिक द्विबंध आता है। द्विबंध लक्षण आने से बंध आसानी से नहीं टूटता है। इसमें भी अनुनाद होता है, अनुनाद होता है तो ये आंशिक द्विबंध आ जाता है, और द्विबंध आने से बंध आसानी से नहीं टूटता है। तो आगे फिर HI के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो HI के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा तो इसका ये प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ आई? इसमें आपको कोई फेरबदल नहीं करना है। बात समझ आई? तो ये अपने को ध्यान रखना होता है। अगर अपने को ऐसे दिया जाए CH2, तो फिर भी अपने को किधर से तोड़ना है? अपने को यहीं से तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद में जाएंगे, आंशिक द्विबंध आएगा, यहाँ से नहीं टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा। यहाँ से टूटेगा तो ऊपर H आएगा, इस पर I आ जाएगा, और इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? ये OH प्लस I CH2 और ये बात समझ आ रही है? तो यहां से अपने पास जो है आज की जो हेडिंग थी वो क्या थी? आज की हेडिंग ये थी, ईथर में SN1 रिएक्शन, ईथर में SN1 रिएक्शन, और उसमें भी ए क्या था, या फर्स्ट जो भी था वो क्या था? वो था HX के साथ, और HX के साथ अपन ने नियम पढ़ लिए, प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं। इसमें स्टीरियो लेकर आज हम और प्रैक्टिस करेंगे, जहां से अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको इधर उधर नजर आएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे? ईथर में SN1 रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स जिसमें स्टीरियो शामिल हो। तो बच्चों आज के लेक्चर यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।